नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SD मोटिवेशनल कहानियाँ पर। लाखों हजारों सालों से बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वानों में इस बात पर बहस होती रही है कि इंसान का भाग्य ज़्यादा बड़ा है या कर्म ज़्यादा बड़ा है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर भाग्य में लिखा होगा तो खुद ही चल कर आएगा। वहीं पर कुछ लोगों का मत है कि अगर इंसान कर्म ही न करे तो भाग्य का लिखा भी नहीं मिलेगा। भाग्यवादी इंसान भाग्य को लेकर बैठे रहते हैं, वहीं कर्मशील इंसान कर्म करने में विश्वास रखते हैं और कठिन परिश्रम करके कभी कभी भाग्य में लिखे से भी ज़्यादा बटोर लेते हैं। इसे हम इस छोटी सी कहानी के द्वारा समझते हैं। एक बस्ती में करण और कुणाल नाम के दो दोस्त रहते थे। करण के पिता अपनी सब्जियों की ठेली लगाते थे और इतना कमा लेते थे कि घर का खर्चा आराम से चल जाए, मगर वह अपने भविष्य के लिए धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। करण एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मगर वह पढ़ने में बहुत होशियार था। वह हमेशा सोचा करता था कि बड़ा होकर एक अच्छी नौकरी करेगा और अपने पिता को सब्जियां नहीं बेचने देगा। इधर कुणाल एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। कुणाल एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, मगर वह पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और मन में सोचता था कि क्या करूँगा मैं इतना पढ़ लिख कर, वैसे भी मुझे बड़े होकर अपनी कंपनी ही तो ज्वाइन करनी है। शाम के वक्त जब सब बच्चे पार्क में खेलने आते तो कुणाल और उसके दोस्त हमेशा करण का मजाक उड़ाते थे और बोलते थे, करण तो बड़ा होकर अपने पापा की तरह सब्जियां ही बेचेगा या फिर कहीं रोड पर चाय की दुकान कर लेगा, इससे ज़्यादा तो ये कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बातें सुनकर करण को बहुत बुरा लगता था, पर वह कभी किसी को कुछ नहीं बोलता था, मगर इसे किस्मत का खेल ही कहेंगे। करण के पिता को डेंगू बुखार आया और सही इलाज न मिलने के कारण उनकी हालत इतनी बिगड़ी कि वह करण के कंधों पर सारी जिम्मेवारियों का बोझ डालकर इस दुनिया से चले गए। अब करण बेचारा सुबह अपने स्कूल जाता और स्कूल से आने के बाद वह अपनी सब्जी के ठेले पर सब्जियां बेचता, लेकिन करण अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। लोगों को हमेशा ताज़ा और हरी सब्जियां ही दिया करता था, जिससे आसपास के लोगों का विश्वास बन गया था। ज़्यादातर लोग करण के ठेले से सब्जियां खरीदने आते थे। करण ने 12वीं की पढ़ाई पूरी की। अब उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं सब्जियां घर घर में पहुंचाने का काम कर लूं। अब वह सुबह 4 बजे उठकर मंडी चला जाता, वहां से ताज़ा सब्जियां लेकर आता और जो उसके लगे बंधे हुए ग्राहक थे उन सबके घरों में सब्जियां सप्लाई करने लगा। धीरे धीरे सोसाइटी के एक के बाद एक लोग उससे जुड़ने लगे। जब करण ने देखा कि वह इस काम को अकेला नहीं कर पाएगा, तो उसने एक और लड़के को नौकरी पर रख लिया। अब उसका काम दूर दूर तक फैलने लगा। करण पढ़ा लिखा तो था ही, उसने अपनी एक वेबसाइट डिज़ाइन कराई। शाम को लोग उसकी वेबसाइट पर जाकर सब्जियां ऑर्डर कर देते, उसे ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते और करण सुबह सुबह फ्रेश सब्जियां ले जाकर उनके घर भिजवा दिया करता। आज करण के पास अपना खुद का घर, गाड़ी और नौकर चाकर सब थे और यह सब उसके कर्मों का ही फल उसे मिल रहा था। इस तरह करण अपनी सफलता की ओर बढ़ने लगा। एक के बाद एक उसका सपना पूरा होने लगा, जिन्होंने उसके भाग्य को बदल कर रख दिया था। इधर कुणाल के पिता बूढ़े हो चले थे। वह चाहते थे कि कुणाल को कंपनी का कारभार संभाल लेना चाहिए। उन्होंने कंपनी के सारे तौर तरीके कुणाल को समझा दिए और खुद घर पर आराम से रहने लगे। कुणाल ने कभी मन लगाकर पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि उसे तो विरासत में सब कुछ मिल गया था। वह इतनी बड़ी कंपनी का कारभार नहीं संभाल पाया, जिसके कारण एक के बाद एक डील हाथ से निकलने लगी और कंपनी को घाटा होने लगा। कर्मचारियों का वेतन टाइम से न मिलने के कारण लोग नौकरी से रिजाइन करने लगे। कुछ ही सालों में कुणाल को अपने कर्मचारियों का फंड और उनकी रुकी हुई पेमेंट देने के लिए कंपनी को बेचना पड़ा और कुणाल अपनी ही बेची गई कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह काम करके एक आम इंसान की जिंदगी बिताने लगा। इतना बड़ा सदमा उसके पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और हार्ट अटैक पड़ने की वजह से उनकी डेथ हो गई। यह सब कुणाल के कर्म ही तो थे कि वो आज अर्श से फर्श पर आ चुका था। उसका भाग्य तो उस पर पूरी तरह से मेहरबान था, मगर उसके कर्मों ने ही उसे डुबा दिया। अगर कुणाल मेहनत से पढ़ाई पूरी करता
और अपने पिता के उसूलों पर चलकर कंपनी को अच्छे से हैंडल करता तो कुणाल इतनी ऊंचाइयों को छू लेता कि उसकी सातों पुश्तें बैठकर खाती। इस कहानी से तो हमें यही पता चलता है कि कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्म किए बिना भाग्य का लिखा भी नहीं मिलता, और अगर भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा है तो कर्मों के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है। इसके बारे में आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।